है हम लोग को, एकदम पैर से लथिया के कुत्ता जैसे उसको भी लथियाते, लेकिन दूर में है इसीलिए, नहीं तो सामने रहने से उसको हम लोग छोटा है तो क्या है, उसको हम लोग कुछ नहीं भी करते, एकदम चीर फाड़ देते उसको, जैसा महिला को अभी किया है वैसा हम लोग भी करते। नाम के लिए वो पद है, सरकार मोदी है, लेकिन कुछ नहीं है। ये चेतावनी है झारखंड और झारखंड के बाहर के भाजपा आरएसएस के लोगों को कि आज से उलगुलान का आगाज हुआ है। अब हमारी बहन बेटी का लंगे सरकार में शहर में घुमाइएगा, हम चुपचाप बैठे हुए रहेंगे। ये केंद्र सरकार हो चाहे वहाँ की राज्य सरकार हो, ये नहीं। आज जो यहाँ वहाँ के नेता भाजपा के लोग कहते हैं कि झारखंड में इतने घटा, मतलब कि क्या आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं कि मणिपुर में 7 को लंगटे घुमाया तो रांची में 10 को घुमा देगा। हाँ, ताकत तो घुमा के दिखा दे, यहाँ किसी के भी तो ताकत तो हमारे आदिवासी भाई बहन बेटी को घुमा के दिखा दे, साला तो नोच के खा जाएंगे हम लोग, उसके लिए जान देना पड़े वो भी दे देंगे। भाजपा आरएसएस के लोग हैं, मिले हुए लोग हैं, जो प्रशासन के सहयोग से निरंकुश नरसंहार कर रहे हैं। जैसा गुजरात 2002 में हुआ था, वही हत्या प्रशासन के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के मुख्य सहयोग से और समर्थन से अंजाम दी गई आदिवासी समाज को। सत्ता के मैदान में भाजपा आरएसएस के लोग पागल हो गए हैं, रावण की तरह इनका अहंकार बड़ा हो गया है। आदिवासी समाज के साथ भाजपा आरएसएस के लोगों ने महाभारत छेड़ दिया है। तो महाभारत के अंत में जैसे दुशासन का छाती चीर के और उसके खून से द्रौपदी के बाल को धोया गया था, आदिवासी समाज के जुंगजू लड़ा के अपने गांव से निकलेंगे, गुफा से निकलेंगे और ऐसा करने वालों की छाती चीर के गोंगा करेंगे, उनका खून भी बहाया जाएगा। भारत में एक राज्य है मणिपुर, आप लोग जानते ही होंगे, और उस मणिपुर में भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, आगे की डबल इंजन की सरकार है। और बार बार भाजपा के नेताओं के द्वारा एक बात आप लोग सुनते होंगे हर मंच से, वो लोग भाषण देते हैं कि जिस राज्य में भी डबल इंजन की हमारी सरकार है, उस राज्य में वह राज्य विकसित कर रहा है, समृद्ध हो रहा है, मजबूत है, विकास कर रहा है। वहाँ की बेटियां, वहाँ की महिलाएं, वहाँ की बहू, ये तमाम लोग जो है सुरक्षित है, युवाओं के हाथों में रोजगार मिल रहा है, युवा समृद्ध हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। पिछले 3 महीने से वही मणिपुर इसी डबल इंजन के सरकार में जल रहा है, और इस कदर जल रहा है कि अब तक सैकड़ों लोगों की हत्या हो गई, सैकड़ों लोगों की मर्डर कर दिया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, वो शोषण की शिकार हुई, कई महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनके योनि में गरम लोहा घुसा दिया गया। ये भी जघन्य अपराध मणिपुर से आप लोगों को देखने के लिए मिला। देश के मुखिया, देश के प्रधान इस पर बोलने से बचते हुए दिखाई देते हैं। वही प्रधान जो कहते हैं कि हम विश्व के सबसे ताकतवर प्रधान हैं, विश्व के सबसे शक्तिशाली हम प्रधान हैं, एक फोन पर दो देशों की लड़ाई को हम रुकवा देते हैं। वो अपने घर के ही लड़ाई को, अपने घर में जो जघन्य अपराध हो रहा है, उस अपराध को रोकने में वो विफल होते हैं। और वो कहते हैं कि मैं एक लाचार प्रधानमंत्री हूँ, मैं एक बेबस प्रधानमंत्री हूँ, मैं एक मजबूर प्रधानमंत्री हूँ कि अपने देश के अंदर अपराध जो हो रही है, जो हिंसा फैली हुई है, मणिपुर चल रहा है, मैं उसको रोकने में मजबूर हूँ या सक्षम हूँ। तो अब ऐसे में देशवासी, देश के लोग यह कहने लगे हैं कि ऐसा मजबूर, ऐसा लाचार प्रधानमंत्री हम लोगों को नहीं चाहिए। और अभी झारखंड की राजधानी रांची से आदिवासी समुदाय ने ढोल नगाड़ा बजा करके एक उलगुलान की आगाज कर दिया है। इन्होंने संकेत दे दिया है, आप लोग अब संभल जाइए, क्योंकि आदिवासी जागरूक हो गया है और आदिवासी आज ढोल नगाड़ा बजा करके यहाँ से उलगुलान की बिगुल फूकता है। पूरे देश में अब यह बिगुल जाएगा, यह उलगुलान फैलेगा, गांव-गांव में हम लोग जाएंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे और आप लोगों की मानसिकता के बारे में हम लोगों को बताएंगे और 24 में आप लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंकने का हम काम करेंगे। हम लोग उलगुलान का आगाज कर रहे हैं, ये केवल पुतला दहन नहीं है, ये चेतावनी है झारखंड और झारखंड के बाहर के भाजपा आरएसएस के लोगों को कि आज से उलगुलान का आगाज हुआ है। हम लोग यहाँ पे नगाड़ा बजा करके गांव-गांव तक अब इस संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे कि आदिवासी समाज का अस्तित्व खतरे में है। यूसीसी लेकर आ रहे थे, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, हमारा जल जंगल जमीन वन अधिनियम को बदलना चाहते हैं या आदिवासी का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं अब हम लोग इस आंदोलन को गांव-गांव तक ले जाएंगे, उलगुलान आगे बढ़ेगा और आदिवासियों को सचेत करेंगे। कौन लोग हैं जो मणिपुर में इस तरीके के घटना को अंजाम दे रहे, कौन लोग हैं? ये भाजपा आरएसएस के लोग हैं, मिले हुए लोग हैं, जो प्रशासन के सहयोग से निरंकुश नरसंहार कर रहे हैं। जैसा गुजरात 2002 में हुआ था, वही हत्या
प्रशासन के सहयोग से, सरकार के सहयोग से, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के मुख्य सहयोग से और समर्थन से अंजाम दी गई आदिवासी समाज के ऊपर में। आप लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में देखिए तो खुलेआम पेशाब कर दिया आपके मुंह पर, मणिपुर में देखिए तो नंगा घुमाया गया, बलात्कार, क्यों टारगेट किया जा रहा है? दो वजह है, एक तो सत्ता के मैदान में भाजपा आरएसएस के लोग पागल हो गए हैं, रावण की तरह इनका अहंकार बड़ा हो गया है। दूसरा, आदिवासी जहां जहां रहता है वहां का जल, जंगल, जमीन और संसाधन को ये अपने कब्जे में करना चाहते हैं और कब्जे में करके पूंजीपतियों अडानी अंबानी को देना चाहते हैं। इसलिए ये लोग आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं और उनको मिटा देना चाहते हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सड़क पर जो आंदोलन कर रहे हैं मणिपुर की घटना को लेकर के, वो इसी ईसाई समुदाय के लोग हैं और दूसरे अन्य धर्म के लोग हैं, आदिवासी लोग नहीं हैं। ऐसा अगर कोई भाजपा बोलता है तो ये उनकी वही बांटने की रणनीति को लेकर के ये वो काम कर रहे हैं। ये झारखंड में यही काम वो कर रहे हैं और इसी के लिए मणिपुर में उन लोगों ने ऐसा हत्या और बलात्कार का घृणित कार्य किया है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे? आज यहाँ पर आप लोग पुतला दहन कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए चाहे झारखंड के रांची से लेके भारत के किसी भी कोना तक जाके हम लोगों को अपने बहन बेटी की इज्जत के लिए अगर रक्षा करने की बात आएगी तो हम अपनी जान भी निछावर कर देंगे। क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार या वहाँ के राज्य सरकार जिस तरह से हमारे आदिवासी समाज पर जो भी अन्याय हुआ और जिस तरह से उन्होंने वो हमारे समाज को, हमारे लोगों को सबसे बड़ा दुख पहुंचा है। हम केंद्र सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर आदिवासी समाज अगर चुप नहीं है, अगर अपने हक हित के लिए अगर आप रक्षा नहीं करेंगे और हमारी जन चीजों को आप लोगों को छीन के हमसे किसी और को देना चाहते हैं कि उनकी गलतफहमी अपनी भूल जाए। हमें अगर अपनी जान भी गंवानी पड़ेगी अपनी बहन बेटियों की रक्षा करेंगे तो हम लोग करेंगे। मोदी जी के सरकार में नेतृत्व में वो कहते हैं कि आदिवासी सबसे ज्यादा सुरक्षित, आप लोग सुरक्षित हैं? वो कहीं से नहीं है, क्योंकि उनके ही सरकार में आप देख लीजिए कि जितने भी पूंजीपति है वो 2 करोड़ से 10 करोड़ 10 करोड़ से 20 करोड़ हुए हैं और 20 करोड़ हुए हैं तो उसमें से कहीं ना कहीं एक आदिवासी समाज, एक आदिवासी का शहर, एक आदिवासी का गांव लुटाया है। अगर मोदी सरकार में पूंजीपति बड़े हैं तो हमारा आदिवासी समाज को क्षति पहुंचा के, उन्हें तकलीफ दे के, उनसे छीन के, यही जो तरह का आप देख सकते मध्य प्रदेश में जिसे वो मूत्रा एक छोटी घटना नहीं है, उनसे वो कहीं ना कहीं हमारी जाति को, हमारे समाज को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारा समाज अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, हम लोगों ने आप लोगों को बैठाया उम्मीद करके, लेकिन ऐसा नहीं कि आप हमारी बहन बेटी का लंगे सरकार में शहर में घुमाइएगा, हम चुपचाप बैठे हुए रहेंगे। ये केंद्र सरकार हो चाहे वहाँ की राज्य सरकार हो, ये नहीं। आज जो यहाँ वहाँ के नेता भाजपा के लोग कहते हैं कि झारखंड में इतने घटा, मतलब कि क्या आप टूर्नामेंट खेल रहे हैं कि मणिपुर में 7 को लंगटे घुमाया तो रांची में 10 को घुमा देगा? ताकत तो घुमा के दिखा दे, यहाँ किसी के भी तो ताकत है तो हमारे आदिवासी भाई बहन बेटी को घुमा के दिखा दे, साला तो नोच के खा जाएंगे हम लोग, उसके लिए जान देना पड़े वो भी दे देंगे। तो मणिपुर में जो घुमाया गया, बेटियों को नंगा बलात्कार किया गया और अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिस महिला के साथ बलात्कार करके उसके योनि में गर्म लोहा घुसा दिया गया। इसको क्या? सबसे बड़ा चीज जिसके साथ ये घटना घटी है वो कारगिल युद्ध के शहीद की पत्नी है। सोच लीजिए, इतना बड़ा, मतलब ऐसा नहीं कि कोई गांव की एक छोटी सी महिला के साथ ये घटना हो, जिसके साथ घटना हुए वो भारत का आजाद करने में उनका बहुत बड़ा हाथ था। आज उनकी पत्नी को केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो वो सुरक्षा नहीं दे पाई। सुरक्षा तो छोड़ दीजिए, अगर घटना घटने के बाद लोगों को बर्खास्त नहीं कर पाया, उन लोगों को सजा नहीं दे पाया, तो ये हमारा आदिवासी समाज पे नहीं, ये हमारे समाज पर, हमारे राज्य पर, हमारे राज्य के ऊपर जहाँ घटना घटी है चाहे केंद्र, वहाँ पर बैठे जो भी नेतागण है उनके मुंह पे ये कालिक है। कौन करा रहा है वहाँ दंगा? मोदी ही करवा रहा है, क्योंकि सरकार का कमी है इसलिए हो रहा है। वहाँ सरकार कमी नहीं रहता तो नहीं, ऐसा नहीं होता। इसलिए आदिवासी का भी ध्यान देना चाहिए मोदी। इसलिए हम लोग मोदी का गुस्सा में हम लोग पुतला जलाए हैं मोदी का। मोदी हम लोग के लिए जगवारी होना चाहिए। हम लोग को बहुत गुस्सा है, बहुत रोना आता है, बहुत सोचते हैं, अगर सामने रहता तो हम लोग मोदी को चबा चबा कर खाते ऐसा लगता है हम लोग को। एकदम पैर से लथिया के कुत्ता जैसे उसको भी लथियाते, लेकिन दूर में है इसीलिए, नहीं तो सामने रहने से उसको हम लोग छोटा है तो क्या है, उसको हम लोग कुछ नहीं भी करते, एकदम चीर फाड़ देते उसको। जैसा महिला को अभी किया है वैसा हम लोग भी करते। नाम के लिए वो पद है, सरकार मोदी है, लेकिन कुछ नहीं है।